Dear students, today we will study about item analysis. Item analysis is the procedure for observing the workability of test items with the defined population and judging their quality, whereby good items are retained and bad items are modified or rejected. It means आइटम एनालिसिस है जिसके द्वारा हम टेस्ट आइटम्स यानी क्वेश्चंस की वर्केबिलिटी को चेक करते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस हम टेस्ट में डाल रहे हैं क्या उन्हें बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो उनके सिलेबस से रिलेटेड हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स कवर कर रहे हैं। तो जो ये सारी चीज़ें कवर करते हैं उन्हें हम गुड आइटम्स या फिर गुड क्वेश्चंस कहते हैं, जिनको हम रिटेन कर लेते हैं। और जो क्वेश्चंस हमने पुअरली बनाए होते हैं या बनाए हमने ठीक होते हैं पर वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं जैसे हमने सोचा था, तो उन्हें हम बैड आइटम्स कहते हैं या बैड क्वेश्चंस कहते हैं। तो उन्हें हम मॉडिफाई कर देते हैं या फिर उन्हें हम रिजेक्ट कर देते हैं। आइटम एनालिसिस इज अ स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट। इसका अर्थ है कि जब हम टेस्ट का निर्माण करते हैं तो आइटम एनालिसिस ये भी उसके एक स्टेप ही है। सबसे पहले हम टेस्ट की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि हमारा टेस्ट जो है किस क्लास का है, कौन से सब्जेक्ट का हमारा टेस्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इस टेस्ट का डिस्क्रिप्शन क्या होगा। डिस्क्रिप्शन मीन्स के टेस्ट का मीडियम क्या होगा, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश हिंदी बोथ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स अलॉटेड टू द टेस्ट, ये सब हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। देन कम्स द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन और प्रेपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट्स। फिर ब्लूप्रिंट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। देन कम्स प्रेपरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट। फिर एक प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट बनाया जाता है। इसमें हम सपोज करते हैं जैसे हमने हिमाचल प्रदेश का साइंस का या हमने किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर बनाना है, तो उसमें हम क्लास देखते हैं कि कौन सी क्लास है। सपोज हमारी जैसे 10th क्लास है और 10th क्लास में 6000 बच्चा जो है वो हमारा 10th स्टैंडर्ड में हिमाचल प्रदेश में पढ़ रहा है। तो प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट में हम क्या करते हैं, हम 370 स्टूडेंट्स को लेंगे फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट। उसके लिए सबसे पहले हम जो इसमें स्टेप है आइटम राइटिंग, हम एक क्वेश्चन पेपर का निर्माण करेंगे। क्वेश्चन पेपर में जो ब्लूप्रिंट के बेसिस पे हम डेवलप करेंगे और फिर इनको हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है ट्राई आउट। जब हमारे क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट हो जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया 370, तो 370 स्टूडेंट्स को हम लेंगे जो डिफरेंट स्कूल्स में हैं और उनको ये टेस्ट पेपर देंगे। फिर वो टेस्ट पेपर जब वो अटेम्प्ट कर लेंगे तो उनसे वापस ले लेंगे आंसर शीट्स। आंसर शीट्स को हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है आइटम एनालिसिस। तो आइटम एनालिसिस क्या है, ये एक स्टेप है in the procedure of construction of a test. Item analysis can be done in two ways. आइटम एनालिसिस का मतलब है जिसमें हर एक क्वेश्चन को एनालाइज किया जाता है। इसको एनालाइज करने के दो हमारे ये तरीके हैं। फर्स्ट इज आइटम डिफिकल्टी एंड सेकंड इज डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स। आइटम डिफिकल्टी. Item difficulty is used to judge the quality of test items. Item difficulty को find out करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो 370 स्टूडेंट्स हमने लिए हैं उन 370 स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जो हाईएस्ट है उसको हम टॉप पर रखेंगे और जो लोएस्ट है उसे हम बॉटम में रखेंगे। और फिर इसके ऊपर एक हम क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं कि 27% जो हैं टेस्ट बुकलेट्स हम टॉप से सिलेक्ट कर लेते हैं और 27% टेस्ट बुकलेट्स जो हैं वो हम बॉटम से सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो हमारे पास 170 रिमेनिंग बच जाती हैं उनको हम साइड में रख देते हैं। इसका पर्पस हमारा ये है कि हमने बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको सिलेक्ट करना है और बाकी जो क्वेश्चंस हमारे या तो बहुत डिफिकल्ट हैं या फिर बहुत इजी क्वेश्चंस जो हैं हमारे उनको हमने छोड़ देना है।
तो इसके लिए फिर फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हम हर एक क्वेश्चन को चेक करते हैं फ्रॉम 200 आंसर शीट्स कि लाइक फर्स्ट आइटम पास बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100 कि पहला वो हमारा कितने स्टूडेंट्स ने पास किया है। जैसे हमने सपोज किया कि फर्स्ट क्वेश्चन इज पास बाय 120 स्टूडेंट्स आउट ऑफ टोटल नंबर दैट इज 200 स्टूडेंट्स। वो हमने लिए हैं जो हमने आंसर बुकलेट्स अरेंज किए हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 27% दैट इज 100 फ्रॉम द टॉप एंड 27% दैट इज 100 फ्रॉम द बॉटम एंड इट मेक्स 200 into 100। तो हाँ आंसर आता है 60। इसी तरह से अगर हमारा जो टेस्ट पेपर है उसमें हमारे 20 क्वेश्चंस हैं तो हम 20 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 ये फॉर्मूला अप्लाई करके चेक करेंगे कि हर एक क्वेश्चन जो है वो हमारा अपने बच्चों ने करेक्ट किया है। आउट ऑफ टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। अब जब हम आइटम डिफिकल्टी हर एक आइटम की फाइंड आउट कर लेंगे तो ये आइटम डिफिकल्टी हमें बताती है कि कितने बच्चों ने हर एक आइटम को पास किया है। द आइटम्स विच आर पास्ड बाय 40 to 60% स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एंड अदर्स आर रिजेक्टेड। दिस रेंज इज सिलेक्टेड बिकॉज हियर द वेरिएंस इज मैक्सिमम। डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स. Discriminative index of a test item refers to its ability to discriminate between the high achievers and the low achievers. One would expect that most students from the high scorers that is will get an item correct in comparison to the number of students in the lower group. अब इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अपर ग्रुप हु गॉट द आइटम राइट। डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स में भी हम 100 जो हमने आइटम डिफिकल्टी के लिए सिलेक्ट किए थे आउट ऑफ 370, 100 फ्रॉम द हाई ग्रुप एंड 100 फ्रॉम द लोअर ग्रुप, वही हम यहाँ पे भी रखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इन द अपर ग्रुप हु गॉट आइटम राइट। अब इसमें हम टोटल नहीं लेंगे, अब हम अपर ग्रुप में देखेंगे जिन्होंने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको करेक्ट किया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द लोअर ग्रुप हु गॉट द आइटम राइट कि कितने बच्चों ने लोअर ग्रुप में उस क्वेश्चन को हमारा करेक्ट किया है एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इन ईच ग्रुप। तो अब हम इसमें सपोज करते हैं now suppose that first question or first item is passed by 6 students out of 10 in upper group and is passed by 2 in lower group out of 10, then the formula is applied in this way 6 minus 2 upon 10। हम इसको 200 ही लेकर चलें तो और 60 अपर ग्रुप में है जिन्होंने पास किया है एंड 20 इन द लोअर ग्रुप, तो यह है 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर हम 200 नहीं लेंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला है टोटल नंबर इन ईच ग्रुप। हम इसमें ग्रुप का जो नंबर है वो लेंगे दैट इज 10 इन द प्रेजेंट केस, और अगर हम एटम डिफिकल्टी वाला लेते हैं देन इट्स 100। तो इसका आंसर आता है हमारा 0.4। Now discrimination power of an item may range from minus 1.00 to 1.00। अब इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम ये ध्यान रखते हैं कि जो हायर स्कोरर्स हैं उनसे ज्यादा बच्चे जो हैं उन्होंने पास किया हो इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द लोअर ग्रुप। जैसे अभी आउट ऑफ 10 6 स्टूडेंट्स जो हाई ग्रुप में हैं उन्होंने पास किया है एंड 2 स्टूडेंट्स इन द लोअर ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारा ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर इसका ऑपोजिट होगा तो हमारा आंसर जो है वो माइनस में आएगा, और माइनस में जब आएगा तो वो हमें कन्वे करेगा मैसेज कि ये क्वेश्चन जो हमने फ्रेम किया है इट्स एन इजी क्वेश्चन, इट्स नॉट एन डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जिनकी वैल्यूज हायर होती हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और जिनकी वैल्यूज लोअर या फिर नेगेटिव होती हैं उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। रीजन बीइंग कि वो पुअरली बनी है या फिर वो आइटम्स जो हैं वो हमारी इजी आइटम्स हैं।
अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम आइटम डिफिकल्टी और डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू आइटम एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फाइनल ड्राफ्ट जो है वो टेस्ट का बनाते हैं। फाइनल ड्राफ्ट का मतलब है हमारा फाइनल क्वेश्चन पेपर जो है वो उसके बाद फ्रेम होगा। फाइनल क्वेश्चन पेपर में हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे इजी आइटम्स हैं उनको हम पहले रखेंगे, डिफिकल्ट आइटम्स को हम बाद में रखेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को हम एक साथ रखेंगे। जैसे हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं तो वो एक साथ होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप एक साथ होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक, ये सब एक साथ होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द चैप्टर के वो कौन से चैप्टर से हमने डाले हैं। तो इस तरह से हमारा फाइनल ड्राफ्ट जो है वो बनकर तैयार होता है। आइटम एनालिसिस जो है ये बहुत मेजर स्टेप है अगर हमने एक अच्छा क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। So students, today we have studied about item analysis. Stay home, stay safe. Thank you very much.